Hello, good evening, everyone. Today we are going to learn the topic about macroeconomics and chapter second, some basic components of macroeconomics. ये हमारा चैप्टर है और हम इसमें चलने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैक्रोइकोनॉमिक्स के हैं, जो हमने पढ़ना है। वी विल स्टार्ट नाउ। देखिए, चैप्टर सेकंड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के गुड्स हैं। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखिए, गुड्स को इकोनॉमिक्स में क्लासिफाई किया गया है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। सबसे पहले तो फाइनल गुड्स आता है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं, या फिर हम इसे कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, गुड्स को हमने क्लासिफाई किया है या तो फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में, या कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। आइए जरा फाइनल गुड्स की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फाइनल गुड्स हैं क्या। फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी है यूज करने के लिए। जो रेडी है यूज करने के लिए मतलब उसको और कोई फर्दर वैल्यू ऐड आपने करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और जो रेडी है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शर्ट। शर्ट अगर आप रिटेल शोरूम से खरीदते हो तो सिर्फ आपने खरीदना है और उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और अब वो रेडी है यूज करने के लिए फाइनल यूजर्स द्वारा। अच्छा, फाइनल यूजर्स क्या होता है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि फाइनल यूजर्स कौन कौन है। एक्चुअली फाइनल यूजर्स दो होते हैं, या तो कंज्यूमर खुद भी हो सकता है या प्रोड्यूसर भी हो सकता है जो उस गुड्स को खरीदता है। जो कोई बंदा फाइनल गुड्स को खरीदता है वो या तो फाइनल कंज्यूमर हो सकता है या फाइनल प्रोड्यूसर हो सकता है। उसी तरीके से हमने गुड्स को क्लासिफाई किया है दो ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब दो गुड्स होंगे, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगा, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होगा। चलिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है क्या। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। मतलब फाइनल यूजर्स इसको यूज करेंगे एंड कंज्यूमर्स आर द फाइनल यूजर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ ब्रेड एंड बटर, अगर कंज्यूमर्स खुद अपने लिए खरीदता है तो वो क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। मतलब उसने ब्रेड खरीदा और बटर खरीदा, उसको यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। नेक्स्ट, दूसरा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स है। और बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इसके फाइनल यूजर्स होंगे। जैसे कि मैंने बोला, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स फार्मर्स यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो क्या हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपली फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल तैयार है यूज करने के लिए, जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which cross the boundary line of production and ready for use by the final users. फाइनल यूजर्स दो तरीके से होते हैं, एक तो कंज्यूमर खुद हो सकता है, एक प्रोड्यूसर खुद हो सकता है। कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उसको उसी तरीके से हमने गुड्स को क्लासिफाई किया गया है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर खुद के लिए खरीदता है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स है जो इन्वेस्टर खरीदता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। हालांकि वो फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन कैसी होगी, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन होगी, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और अब वो रेडी है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कुछ भी हो सकता है, फाइनल यूजर कंज्यूमर भी हो सकता है, फाइनल यूजर प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अगर कोई एक्सपेंडिचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स में करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर वही एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होगा फाइनल गुड्स में वो या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। आपने अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स है। बेटा, इसके नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिंटेड नोट्स भेज चुका हूं। सिर्फ आप लोगों ने सुनना है और इसका एक्सप्लेनेशन को समझना है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि फाइनल गुड्स क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन।
तो भैया कैसे कैसे फाइनल गुड्स क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? तो व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? ये क्वेश्चन उठ जाता है कई बार कि क्या मतलब है कि हमने बोला कि फाइनल गुड्स क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ये वो गुड्स हैं जो आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो गए हैं और इसमें अब कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक शर्ट है, ये है मेरा एग्जाम्पल। एक शर्ट है, एक रिटेल शोरूम में एक शर्ट है जो बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए। ठीक है, रिटेल शोरूम में जो भी उसको खरीदेगा उसको सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूम करना है, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको कोई स्टिचिंग नहीं करना, आपको कोई आयरनिंग नहीं करनी, कोई पैकेजिंग नहीं करनी। सिर्फ आपने सिर्फ ओनली जो वैल्यू एडिशन लेफ्ट हो गया है बस वो ये है कि वो एक्चुअली कस्टमर को बेच दिया जाए और कस्टमर उसको खरीद ले। मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई अगर शर्ट है और अगर उस शर्ट को रिटेल शोरूम में बेचा जाता है, तो अगर रिटेल शोरूम में उस शर्ट को बेचा जाता है तो शर्ट अभी पूरी की पूरी फाइनल गुड्स है, उसमें कोई भी वैल्यू आपने ऐड नहीं करना, ना तो कोई स्टिचिंग करनी है, ना आयरनिंग करनी है, ना पैकेजिंग करनी है। इसका मतलब वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स है, मतलब ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करनी है कि आपने डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है और जिस कस्टमर को आप बेचेंगे वो उसके फाइनल यूजर होंगे। जरा फटाफट से रिवाइज करते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और रेडी है यूज करने के लिए फाइनल यूजर्स द्वारा। अब फाइनल यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर हो सकता है या फाइनल प्रोड्यूसर हो सकता है। कंज्यूमर मतलब आपने ब्रेड और बटर खरीदा अपने कंजम्पशन के लिए तो फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर आप कोई फार्मर है तो आपने कोई भी ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर्स खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो वो हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स में हाउस होल्ड करता है, हाउस होल्ड मतलब हम लोग, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स में हाउस होल्ड करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कोई भी एक्सपेंडिचर अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में प्रोड्यूसर करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो फाइनल गुड्स क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है इंटरमीडिएट गुड। जी हाँ, इंटरमीडिएट गुड। देखिए इंटरमीडिएट गुड नाम से ही पता चलता है वो गुड्स जो जिसमें अभी भी आपने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which has yet not crossed the boundary line of production। देखिए मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया है जिससे लर्न करने में आसानी होगी। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने अभी बाउंड को क्रॉस नहीं करा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है। which are not ready to use by the final users, जो अभी भी रेडी नहीं है फाइनल यूजर्स उसको यूज कर सके डायरेक्ट। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने अभी क्रॉस नहीं करा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी भी यूज करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ वैल्यू उसमें भी अभी ऐड करना है। ठीक है, तो वो गुड्स जो होते हैं वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल समझते हैं। एक शर्ट है जो फर्म एक्स खरीदती है फर्म वाई से, ठीक है, और उसने इसलिए खरीदा क्योंकि वो बेचना चाहती है। बड़ा सिंपल है, एक फर्म एक्स है, दो फर्म है, एक फर्म एक्स है एक फर्म वाई है। फर्म एक्स ने फर्म वाई से गुड्स का मतलब शर्ट खरीदी है बेचने के लिए, तो जब उसने बेचने के लिए खरीदी है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। लाइकवाइज मैंने बोला कि इसी तरीके से एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने बोला एक वुड है जो परचेज करा कारपेंटर ने इसलिए लिया है क्योंकि उसे चेयर बनानी है। जी हाँ, बिल्कुल चेयर बनानी है। किसी कारपेंटर ने वुड परचेज करा जिससे वो चेयर बनाएगा। तो जो ये वुड है अभी वुड क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें इसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या ऐड करना पड़ेगा कि कारपेंटर अपने स्किल्स दिखाएगा और उस वुड को कन्वर्ट करेगा चेयर्स में। तो जो अपने स्किल्स दिखा के वो वुड को कन्वर्ट कर रहा है चेयर में, तो चेयर बन गया फाइनल गुड, और जो वुड हो गया वो वुड क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं, सपोज एक मैंने बोला एक दो फर्म है, एक फर्म एक्स है एक फर्म वाई है। ठीक है, फर्म एक्स ने फर्म वाई से शर्ट खरीदा। भाई क्यों खरीदा, अपने लिए खरीदा? नहीं जी, अपने लिए नहीं खरीदा, उसको बेचने के लिए खरीदा। अब वो जो बेचने के लिए वो जो शर्ट खरीदा है वो उस टाइम के लिए वो शर्ट क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड।
लाइकवाइज जो वुड कारपेंटर ने खरीदा है चेयर्स बनाने के लिए, जी हाँ, जो वुड कारपेंटर ने खरीदा है चेयर्स बनाने के लिए, वो वुड इंटरमीडिएट गुड होगा, उसमें हमें अभी भी वैल्यू ऐड करना है क्योंकि वुड अभी रॉ मटेरियल है, उस वे रॉ मटेरियल में अभी भी हमें वैल्यू ऐड करना है उस वुड को चेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो अभी भी क्रॉस नहीं कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उसमें अभी भी वैल्यू ऐड करना बाकी है और वो अभी भी रेडी नहीं है यूज करने के लिए डायरेक्टली बाय द फाइनल यूजर्स। आ जाइए जरा नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये गुड्स अभी भी रेडी नहीं है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डू नॉट which are within the boundary line of production, value is still to be added to these goods and these goods are not ready for use बाय द फाइनल यूजर्स। तो बहुत ही सिंपल, तो दो चीजें क्लियर होगी, फाइनल गुड एक अलग होता है, इंटरमीडिएट गुड अलग होता है। फाइनल गुड जो क्रॉस कर चुका है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड जो अभी क्रॉस नहीं करा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट गुड में अभी भी कुछ वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। आइए जरा हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स की। अगर एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोड्यूसर करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अगर मतलब एक साल के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में कोई प्रोड्यूसर लगाता है, उसका नाम बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसका नाम बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं अभी बता रहा हूँ, देखो मैं हाईलाइट भी करूंगा और मैं बताऊंगा भी। देखिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। मैं देखिए इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई भी एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में अगर प्रोड्यूसर करता है साल भर में तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को देखिए मैं बता रहा हूँ जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर मैं डिडक्ट कर दूं वैल्यू ऑफ आउटपुट से, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल, अगर सेल में से मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दूं तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आएगी। वो क्या आएगी? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन का दूसरा नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, तो ये नाम होता है बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स कैसे निकालें? तो देखिए सेल्स निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। सेल जो भी हुई, आपने चेयर बेचा, जितना भी पैसा आया वो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब जितने भी आपने सेल करी, मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे कि मैंने सेल करी चेयर, मुझे 1000 रुपए मिले, लेकिन उसको बनाने के लिए 500 रुपए खर्चे हो गए, तो वो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो 500 रुपए खर्च हो गए, चलो 700 रुपए खर्च हो गए, जितना भी कॉस्ट ऑफ वुड या अदर मटेरियल यूज हुआ है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चेयर में, उसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा जाता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखिए इसी में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर एग्जांपल लेके आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला ये मेरा फॉर एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने बोला कि जो मेरा चेयर्स बेची, मैंने चेयर्स बेची, सपोज मैंने जो चेयर्स बेची तो मुझे 1000 रुपए मिले, तो 1000 रुपए मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गए। मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मतलब चेयर बनाने में मुझको वुड से कन्वर्ट करके उसको चेयर बनाने में 700 रुपए खर्च हुए। तो देखिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया आपका? 1000 रुपए, उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया वो हो गया 700 रुपए। तो जो मेरी वैल्यू आएगी, वो मेरी वैल्यू एडेड जो आएगी, वो वैल्यू एडेड आएगी 300। तो बहुत ही सिंपल सी बात क्लियर हो गई। तो भी मतलब सिंपल सी बात है, जो भी एक्सपेंडिचर आप फाइनल गुड्स में करते हैं, दोबारा देख लीजिए, जो भी एक्सपेंडिचर आप फाइनल गुड्स में करते हैं तो वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये एक्सपेंडिचर जो भी मैं फाइनल गुड्स में करता हूँ उसको या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में करता हूं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। मतलब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? क्लियर? चलिए जी। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कई बार एक ही गुड को
फाइनल गुड भी कहते हैं, कई बार एक ही गुड को इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं। ऐसा दरअसल क्यों कहते हैं, सवाल बड़ा गंभीर है, इसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी है कि सेम गुड, जो भी सेम गुड है उसको कई बार फाइनल गुड भी कहते हो भाई, इंटरमीडिएट गुड भी कहते हो। ऐसा क्यों कहते हो, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों? इसका रीजन मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड। ये डिपेंड करता है एंड यूज क्या है, मतलब कौन उसे यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शुगर है, शुगर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। शुगर को हमने रॉ मटेरियल यूज करा किसमें, प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स में। तो अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स में शुगर को यूज कर रहा हूं तो शुगर इस केस में मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। बट सेम शुगर, अगर सेम सेम शुगर मैं हाउस होल्ड यूज करता है मिल्क या टी बनाने में, मिल्क या टी बनाने में, तो सेम शुगर क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। मतलब आपके पास फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंशिएट करने का तरीका सिर्फ यही है कि कौन उसको यूज कर रहा है भाई। ठीक है, अगर उसको कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर यूज कर रहा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो क्या हो गया, फाइनल गुड। जो दोबारा सुन लो, ये सेम शुगर जिस एज अ रॉ मटेरियल अगर आप यूज करें इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट, उसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। लेकिन अगर सेम शुगर अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है मिल्क और टी बनाने में, उसको फाइनल गुड्स कहेंगे। लाइकवाइज अगर पेपर लाइकवाइज अगर पेपर परचेज करता है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हो गया फाइनल गुड, क्योंकि भाई वो पेपर तो भैया बच्चे ने अपने लिए यूज किया है, तो हो गया फाइनल गुड। बट अगर वही कोई पब्लिशर यूज करता है, तो कोई पब्लिशर उसको यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैं बोल रहा हूं, चलिए जी, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस की बीच की बात। तो देखिए ये है मेरा पहला डिफरेंस। मेरा पहला डिफरेंस ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी क्रॉस नहीं कर चुके बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और अभी भी यूज रेडी नहीं है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी रेडी नहीं है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, और जो अभी भी क्रॉस नहीं कर चुके बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वो अब रेडी है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को आप एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स जो हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं हो सकते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स को आप रीसोल्ड करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक शर्ट एक फर्म एक्स है, वो शर्ट खरीदती है फर्म वाई से। क्यों खरीदती है भाई, बेचने के लिए खरीदती है। तो अब वो बेचने के लिए जब खरीद रही है तो उसको के लिए क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर खरीदे या प्रोड्यूसर खरीदे, लेकिन वो बेचने के लिए ना खरीदे उस गुड्स को। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अच्छा जी, अब इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी है। मतलब आपने वुड खरीदा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए कारपेंटर अपने स्किल्स और कुछ और रॉ मटेरियल भी यूज करेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स जो है उसको आपने कोई वैल्यू ऐड करने की फाइनल गुड्स में कोई खास जरूरत नहीं होती। वैल्यू ऑलरेडी एडेड है, सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है, बेचो, कस्टमर को बेचो, बस बात खत्म हो गई। चलिए जी, जो भी एक्सपेंडिचर आप इंटरमीडिएट गुड्स में करते हैं उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर आप इंटरमीडिएट गुड्स में करते हैं या तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहोगे या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहोगे। जो भी एक्सपेंडिचर आप फाइनल गुड्स में क्या करते हो उसको आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी फाइनल एक्सपेंडिचर कहोगे। ठीक है, इंटरमीडिएट दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा किया, दीज गुड्स, इस गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता, यानी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को देख के चलना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। ठीक है, लेकिन जब फाइनल गुड्स की बात करो तो ये गुड्स आप बिल्कुल लेंगे जब नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट आप किसी भी देश का निकाल रहे होंगे। तो एकदम फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी क्रॉस नहीं करे हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी भी रेडी नहीं है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स
वो गुड्स जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वो रेडी है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दीज गुड्स एज अ रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स को आप एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है जी, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो आप दोबारा बेचने के लिए यूज करते हो, लेकिन फाइनल गुड्स दोबारा बेचने के लिए नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड में कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी ऐड करनी बाकी है, लेकिन फाइनल गुड्स में कुछ भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सपेंडिचर आप इंटरमीडिएट गुड्स में करोगे उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाएगा, लेकिन जो भी एक्सपेंडिचर आप फाइनल गुड्स में करोगे उसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम निकालने में यूज नहीं होगा। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स आप यूज करेंगे जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखिए कोर्स हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन जो नोट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको इशू कर चुका हूं। बस आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। और आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि हमने दो चीज डिस्कस करी। एक तो हमने डिस्कस करी फाइनल गुड्स, एक हमने डिस्कस करी इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि देखिए किस तरीके से, एक क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट, किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि कुछ एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर वो इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर है या फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड का है या ये एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स का है। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स की बात करूं तो एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स की है, मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो फाइनल कंज्यूमर यूज करेगा फाइनल गुड्स या कोई फाइनल प्रोड्यूसर यूज करेगा जैसे कि फार्मर। तो मैंने उस टाइम ही बता दिया था कि कंजम्पशन को, कंजम्पशन मतलब कोई फाइनल कंज्यूमर गुड्स अगर खर्चा करता है तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई फाइनल प्रोड्यूसर बंदा उसको यूज, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा, ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, और या एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, या हम इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कह सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई भी गुड, फिर दोबारा सुन लो, मैंने बोला कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हुआ है। अब वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है, वो एक्सपेंडिचर जिस पे हुआ है वो तो या तो इंटरमीडिएट गुड में हुआ होगा या वो फाइनल गुड में हुआ होगा। तो जो भी एक्सपेंडिचर फाइनल गुड में हुआ है उसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन जो भी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हटा के, जो भी एक्सपेंडिचर चाहे वो रॉ मटेरियल में हो तो उसको हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट कॉस्ट कह सकते हैं। तो मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात हो गई कि कुछ भी एक्सपेंडिचर जो इंटरमीडिएट गुड्स में होता है तो उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को छोड़ के कोई भी एक अदर एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो वो एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। अगर मैं अब बात चलूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए मैंने बोला कि परचेज, अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, मैं बोलता हूं कि ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन, इस पे मैं आता हूं जरा, एक मिनट जाइए। ये जी हाँ, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला कि परचेज की है कार। देखिए भाई, कार खरीद ली, कार खरीदना फाइनल गुड है या नहीं, क्या आप इसको एग्री करते हैं? सवाल बड़ा खतरनाक है ये कि आपने कार खरीद ली, जी हाँ जी कार खरीद ली हमने सर। तो कार खरीदी हुई है तो उस कार को आप क्या कहेंगे, उसको फाइनल गुड कहेंगे या इंटरमीडिएट गुड कहेंगे? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके ना तीन तरीके हैं देखने के। मैंने लिखा भी है, देखो दो। हम एकदम नहीं कह सकते कि ये भाई फाइनल गुड है या ये इंटरमीडिएट गुड है, हमें उसको देखना पड़ेगा कि कौन यूज कर रहा है। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द कार। वो डिपेंड करेगा कि कार कौन यूज कर रहा है।
अगर कोई हाउस होल्ड मतलब हम लोग अब कार खरीदते हैं, तो जो हमने कार खरीदा वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड, मतलब बार बार उस कार को मैं यूज कर सकता हूँ, वो मेरे लिए अपने लिए कार खरीदी है, तो उसको मैं बोलूंगा फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन लेकिन अगर वही कार कोई टैक्सी ऑपरेटर खरीदता है, फिर भी वो फाइनल गुड है, क्योंकि उसने जो कार खरीदी है वो अपने लिए खरीदी है एज अ फिक्स्ड एसेट। एज अ फिक्स्ड एसेट, उसको किसी बेचने के पर्पज से नहीं खरीदी। जब उसने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदी, वो एज अ फिक्स्ड एसेट यूज कर रहा है और उस कार में पैसेंजर्स को लाता है, ले जाता है, तो उस सिचुएशन में तब वो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। अगर कोई हाउस होल्ड खुद खरीदता है तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड हो गया। लेकिन वही कार अगर रिटेल डीलर खरीदता है सीधा फैक्ट्री से, वही कार कोई रिटेल डीलर खरीदता है फैक्ट्री से, और फैक्ट्री से खरीदने का उसका मेन पर्पस ये था कि उस कार को बेचना है, तो मतलब उसको रीसेल वैल्यू के लिए खरीदी है, तो उस कार को बेचने का उसका मेन पर्पस है। तो उसको अगर रीसेल वैल्यू के लिए उसने खरीदी है, तो अगर उसने रीसेल वैल्यू के लिए खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो। दोबारा सुन लो, मैंने बोला कार है, एक कार है, ठीक है, दोबारा से चलते हैं सीधा सीधा। मैंने बोला एक एक कार को क्या बोलोगे, या फाइनल गुड बोलोगे या इंटरमीडिएट गुड बोलोगे, तो आंसर है नहीं। नहीं भाई नहीं, आंसर इसका बड़ा सिंपल है, वो डिपेंड करेगा उसको दरअसल यूज कौन कर रहा है। अगर उसको एक हाउस होल्ड मतलब हम लोग कार खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए फाइनल कंज्यूमर गुड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही कार टैक्सी ऑपरेटर खरीदता है तब भी वो फाइनल गुड है, क्योंकि उसने भाई बेचने के पर्पज से तो खरीदा नहीं, उस कार को ऐसा फिक्स्ड एसेट यूज करेगा, ठीक। तीसरी चीज, अगर वही कार कोई डीलर खरीदता है फैक्ट्री से, और फैक्ट्री से डीलर खरीदता है सिर्फ इस पर्पस की वजह से कि उसको रीसेल करना है, तो जो उसको रीसेल करने के लिए जब उसने खरीदा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, उसको क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आ जाइए जरा फाइनल गुड्स की बात कर रहे थे। फाइनल गुड्स में ये देखो, आप देख सकते हो, अ गुड दैट द फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम्स इज अ कंज्यूमर गुड। देखो अगर शर्ट खरीद रहा है कोई बंदा, वी डोंट यूज अ शर्ट टू मेक समथिंग एल्स, ऑब्वियस ही बात है, हम शर्ट को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ पहनने के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फाइनल गुड। लेकिन वही कपड़ा, वो कपड़ा जो आप यूज कर रहे हो, जिससे शर्ट भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें भी बना सकते हो, कपड़े बहुत तरह के वैरायटीज कपड़े बना सकते हो, तो वो वही सेम कपड़ा वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। आ जाइए जरा, हम बात करें कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखिए, जो कंज्यूमर खरीदता है उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी कंज्यूमर खरीदेगा उसको कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। अब कंज्यूमर गुड्स की चार कैटेगरी है, कंज्यूमर गुड्स की चार कैटेगरी है, और चार कैटेगरी क्या क्या है इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे। कंज्यूमर गुड्स की बेसिकली चार कैटेगरी है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, जो बार बार आप यूज कर सकते हो। दूसरा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। तीसरा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको आप सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बारी में कंज्यूम कर लोगे। चौथा, नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स यानी सर्विसेज। अब मैं बात करने जा रहा हूं ड्यूरेबल गुड्स की। देखिए, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स या कह लो या ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कह लो, ये वो गुड्स होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं बहुत सालों से और जिसकी थोड़ी हाई वैल्यू होती है। जैसे कि these goods are repeatedly used before being discarded as useless। ये गुड्स आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड, बिफोर इसको डिस्कार्ड कर दो, ये बेकार हो गया, तब तक आप उसको बार बार यूज करे जा रहे हो, तो वो हो गया ड्यूरेबल गुड। जिसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि टीवी, टीवी आप बार बार यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं, कार, बाइक, वॉशिंग मशीन, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल। बहुत ही सिंपल, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप बार बार यूज कर सकते हो कुछ सालों के लिए, एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है, जैसे कि एग्जांपल टीवी, रेडियो, कार, मशीन्स, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल्स होंगे। चलिए जी, अब जरा नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमने करना है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है।
सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप यूज करोगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बेकार हो जाएगा। जैसे कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ी कम होती है। जैसे कि मैंने बोला क्लोथ, क्लोथ आप लोग यूज करते हो। फर्नीचर भी जब फैशन चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है फर्नीचर भी पुराना हो गया, भाई फर्नीचर भी चेंज करो। घर के सामान, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के। तो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या 1 साल के लिए या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा जब आप उस गुड्स को यूज करते हैं तो वो गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। इनकी वैल्यू ज्यादा हाई नहीं होती, इसको आप कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको चेंज कर लेते हो। जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सेमी ड्यूरेबल, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आप यूज करते हो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बेकार हो जाता है, उसको हमें चेंज करना होता है। जैसे कि मैंने बोला क्लॉथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारे एग्जांपल सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन ड्यूरेबल। देखिए नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स नाम से ही पता चलता है। नॉन ड्यूरेबल जो बार बार यूज नहीं कर सकते, सिंगल यूज कंजम्पशन जो एक ही बार यूज करोगे। नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो खत्म हो जाता है एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक सिंगल एक्ट ऑफ एक ही बारी में कंज्यूम करा तो खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ब्रेड जो आपने ईट कर दिया, भाई ब्रेड जो आप खा गए वो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बारी में आपने उसको यूज कर दिया, तो इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज जो होते हैं वो सर्विसेज दरअसल नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स यानी जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल जो भी सर्विसेज हो गए डॉक्टर के, लॉयर्स के, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के, तो ये सारी चीजें आपकी सर्विसेज में आ जाएंगी। तो सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, जिसका खुद का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट उस सर्विसेज को आप अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर हो गया, सर्विसेज ऑफ लॉयर हो गया, सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सर्विसेज में आती है। दोबारा से देखें, बहुत सिंपल, मैंने बोला कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो बार बार आप कंज्यूम करते रहेंगे, जिसकी रिलेटिवली थोड़ी हाई वैल्यू होती है, जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, बाइक, वॉशिंग मशीन, ये सारे एग्जांपल है ड्यूरेबल गुड्स के। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर रहे हो, बेसिकली 1 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो हाई वैल्यू नहीं होती। और जैसे कि क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। फिर मैंने बताया नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में आप खत्म कर देते हो, जैसे कि ब्रेड आपने खाया, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है मेरा सर्विसेज। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं और नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल सर्विसेज जैसे भी डॉक्टर की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के सर्विसेज हो गई, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सर्विसेज में। तो बेसिकली 4 टाइप का हमने कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया गया है। आ जाइए जरा नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल गुड्स में। आइए जरा कैपिटल गुड्स, जी हाँ, कैपिटल गुड्स को जरूर ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल गुड्स बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और कैपिटल गुड्स से ज्यादातर क्वेश्चन आता ही है। कैपिटल गुड्स दरअसल एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जो भी प्रोड्यूसर ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, जो भी प्रोड्यूसर ने अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। और ये जो गुड्स हैं ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है फॉर सेवरल ईयर्स, और इनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बहुत हाई होती है। तो ये जो यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन को आप लगातार यूज करे जा रहे हो तो उसमें भैया नॉर्मल वेयर एंड टेयर आना है, कुछ हिस्सा खराब हो जाना है। तो यूज ऑफ दीज गुड्स, इन गुड्स का जो यूज है वो डेप्रिसिएशन होता है उसमें। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट में लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स when they are repeatedly used in the process of production, जब आप उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार रिपीट कर रहे हो, जो उसमें वैल्यू फिक्स्ड एसेट की डाउन होगी तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल
प्लांट एंड मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और ये गुड्स आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो फॉर सेवरल ईयर्स के लिए और इनकी वैल्यू हाई होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मशीन, मैंने एक मशीन खरीदी, अब वो जो मशीन में अगर उसको लगातार यूज करूंगा तो देखिए देयर इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ मशीन ड्यू टू इट्स रेगुलर यूसेज, नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलेंस। जब आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा खराब हो रहा है, तो जब वो हिस्सा खराब हो रहा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी मतलब जितनी वैल्यू फिक्स्ड एसेट की डाउन होती है, जितनी भी वैल्यू फिक्स्ड एसेट की कम होने लगेगी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीन, मशीन आपने यूज करा तो कैपिटल गुड्स आपके लिए क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगी। मतलब फिक्स्ड एसेट, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर यूज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो भी फिक्स्ड एसेट हो गया। तो मतलब जो जिससे आपका प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ रहा है, तो जितने भी एसेट्स आपने खरीदे हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आपके हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो सारी कैपिटल, अब सवाल ये उठता है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होते, बट ऑल कैपिटल, अब इसमें सवाल बड़ा गंभीर है, यहाँ पे जरा ध्यान देना। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ये सवाल बड़ा खतरनाक है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, ऐसा क्यों? तो ये सवाल बहुत ही गंभीर है और ये क्वेश्चन आ भी रखा है बोर्ड में, ठीक है। इसका मैं आंसर देता हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज करा जाता है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो दीज गुड्स इंक्लूड्स, जैसे गुड्स आप रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं बताता हूँ गुड्स, जैसे आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक वुड, वुड यूज कर रहे हो फर्नीचर बनाने के लिए, तो भैया तो वो तो आपका क्या हो गया, सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में काम आते हैं। तो गुड्स जो आपने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया वो तो एक तो इंटरमीडिएट गुड हो गया पहली बात, ठीक है। लेकिन वो वुड फर्नीचर बनाने में तो यूज हुआ ना, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड भी हो गया। लेकिन गुड्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि मशीन आप यूज कर रहे हो, तो मशीन भी तो बनाने के लिए यूज किया होगा। मशीन जब यूज करा तो मशीन क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। मशीन क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया। अब यहाँ पर मेरी बात जरा ढंग से समझना, इसको मैं और क्लियर कर दूं। मैंने बोला अनलाइक फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, जैसे कि फिक्स्ड एसेट को छोड़ देते हैं, अनलाइक फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल आर नॉन ड्यूरेबल यूज गुड्स, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला वुड, वुड आपने यूज करा फर्नीचर बनाने के लिए, मैंने बोला वुड जो आपने बनाया बनाने के लिए यूज किया है वो प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन एक बार वो जो जो वुड आपने फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर दिया, क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हो? क्या उस वुड को दोबारा यूज कर सकते हो उसी सेम वुड को फर्नीचर बनाने के लिए? आंसर है नहीं। सेम वुड को आप दोबारा फर्नीचर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, ये है आंसर इसका, नहीं। तो दे आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एक ही बार यूज होगा एंड ये गुड्स आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते, ठीक है। Thus the same wood cannot be repeatedly used in making furniture, ठीक है। सीधी सी बात है। प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों है। मैं आप एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैं लेके चल रहा हूँ कि चेयर बनाने का एग्जांपल है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई चेयर बनाने में चलो दो चीज की यूज हुई, सबसे पहला यूज हुआ फर्नीचर का, दूसरा जो यूज हुआ प्लांट एंड मशीनरी का। जितने भी गुड्स जिससे आपने प्रोडक्शन किया वो सारे प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। अब डिफरेंशिएट ये करना है कि प्रोड्यूसर गुड कैपिटल, सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड होते हैं या नहीं होते। ये तो कंफर्म है कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड होते हैं या नहीं होते। जैसे कि मैंने बोला फिक्स्ड एसेट्स ऑन द अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को आप बार बार यूज कर सकते हो, तो ये दे आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो इसको ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। दस while all capital goods are producer goods, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स का कैपिटल गुड्स होना जरूरी नहीं है। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स का कैपिटल गुड्स होना जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल। सारे कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, चाहे वो मशीन ले लो, चाहे वो फर्नीचर ले लो, चाहे वो वुड ले लो, सारे सारे के सारे जितने भी गुड्स बनाने में यूज हुए हैं प्रोड्यूसर गुड्स, वो सारे के सारे
आपके क्या होंगे, कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, बट सारे के सारे कैपिटल गुड का प्रोड्यूसर गुड होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों फिर दोबारा सुन लो, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। देखिए, वुड आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो प्रोड्यूसर गुड है ही। आपने मशीन भी यूज करी फर्नीचर बनाने में, वो भी प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन फर्नीचर, जो वुड आपने यूज करा फर्नीचर बनाने के लिए, क्या वो सेम वुड दोबारा दोबारा दूसरा फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर सकते हो? नहीं। एक बार वो वुड यूज हो गया, दोबारा से वो वुड दोबारा यूज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक मशीन जिससे आपने फर्नीचर बनाने में मदद करी, तो सेम मशीन से आप दूसरा फर्नीचर भी बना सकते हो। तो सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, बड़ा सिंपल है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स का कैपिटल गुड्स होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। पहले पॉइंट की बात करते हैं। कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। कंजम्पशन गुड्स से क्या होगा, ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे मैंने ब्रेड एंड बटर यूज करा, खरीदा, खा गया, हो गया, ठीक है। कैपिटल गुड्स डज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, और कैपिटल गुड्स से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होता ह्यूमन वांट्स का। कैपिटल गुड्स से डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं होगा ह्यूमन वांट। ये कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के काम आता है। मशीन से अब कोई कंज्यूमर क्या खुश हो जाएगा, मशीन तो गुड्स फर्दर गुड्स बनाने के काम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। ये गुड्स कंज्यूम करता है हाउस होल्ड जब वो परचेज करेगा, व्हेन परचेज, ठीक है। दी और कैपिटल गुड्स में दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड, ये कंज्यूमर नहीं खरीदता हाउस होल्ड, इंस्टेड दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसे प्रोड्यूसर खरीदता है फर्दर प्रोडक्शन। तीसरी चीज, एक्सपेंडिचर जो भी कंजम्पशन गुड्स में होगा उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर जो भी कंजम्पशन गुड्स में होगा उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स में होगा, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, तो जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स में होगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। दिमाग में बिठा लो, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन, जब आप हायर प्रोडक्शन करोगे कंज्यूमर गुड्स का, मतलब जब कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनेंगे, डेटॉल बन गया, सोप बन गया, ठीक है, घर में फैशनेबल चीजें बन गई, तो जब भी आप डायरेक्ट प्रोडक्शन करोगे कंजम्पशन गुड्स का, तो उससे हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, लोगों का हायर लेवल ऑफ वेलफेयर होगा। लेकिन अगर हाई प्रोडक्शन करोगे कैपिटल गुड्स का, तो उससे हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, उससे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो बैकबोन है जीडीपी ग्रोथ का, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो ये चीज था डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स, और डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट करता है, कैपिटल गुड्स which does not lead to the direct satisfaction of human wants. Consumption goods, these goods are consumed by the household, ये goods consume करता है household when purchased, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर नहीं खरीदता, इंस्टेड दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जितना भी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन गुड में होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड में होता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाई प्रोडक्शन होगा कंज्यूमर गुड्स का, उससे हाई लेवल ऑफ वेलफेयर होगा पीपल का। हायर प्रोडक्शन होगा कैपिटल गुड्स का, उससे हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी इकोनॉमी में, और ये जो है ये बैकबोन बनेगी किसकी, जीडीपी ग्रोथ की। ये जो है ये बैकबोन बनेगी जीडीपी ग्रोथ की। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।